कल हमने क्वांटम संख्या कल हम पढ़ा रहे थे, और क्वांटम संख्या में क्या क्या हो गया भैया? क्वांटम संख्या चार प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या कौन सी संख्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन का क्या करती है? पता बताती है। वह संख्या जो इलेक्ट्रॉन का पता बताए उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। या फिर वह संख्या जो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति या उसके ऊर्जा के बारे में पूरी जानकारी क्या करती है? बताती है। उससे हम क्वांटम संख्या कहते हैं। दिस इज द 4 टाइप। मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जरा बताओ भैया, पहला नंबर लिखा जाएगा मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना होगा लल्ला? चलो किसे कहेंगे जानते हैं। कल हमने बताया था मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताती है? कोष या ऊर्जा स्तर। कोष या ऊर्जा स्तर। क्यों ऊर्जा स्तर कहते हैं भैया कोष को? देखो, यह नाभिक न्यूट्रॉन तो पहला कोष पहले एनर्जी लेवल, दूसरा कोष दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल, इसीलिए इसको कोष भी कहा जाता है और ऊर्जा का स्तर भी कहा जाता है। क्लियर, समझ में आई बात है? तो चलो लिखो परिभाषा भैया। देखो, वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के कोष या ऊर्जा स्तर के बारे में, इलेक्ट्रॉनों के कोष या ऊर्जा स्तर के बारे में पूरी जानकारी प्रदान कराता है। ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी, पूरी शब्द कर दो, अच्छा नहीं है। ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी प्रदान कराता है, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाता है। मुख्य क्वांटम संख्या कहलाता है। हो गया? मुख्य क्वांटम संख्या कहलाता है। क्लियर है लल्ला? आगे लिखो। मुख्य क्वांटम संख्या को, अगला पॉइंट उसी में है, मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हो गया? आगे लिखो। स्मॉल n का मान शून्य को छोड़ शून्य नहीं हो सकता। स्मॉल n का मान शून्य नहीं हो सकता। स्मॉल n का मान शून्य नहीं हो सकता। स्मॉल n का मान शून्य नहीं हो सकता, बल्कि कोई धन पूर्णांक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 ... कोई धन पूर्णांक जैसे 1 2 3 4 5 ... कौन बताएगा कि शून्य क्यों नहीं होगा? n का मान बोला जा रहा है कि n नॉट इक्वल टू शून्य, 0 y। ये भैया n का मान 0 मतलब कोष ही खत्म ना। कोष खत्म करके कोई परमाणु रह जाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब कि n का मान कभी शून्य, अगर कोई परमाणु है तो कोष का होना अनिवार्य है कि होगा ही होगा कोष, चाहे 1 2 3 4 कुछ भी कोष होगा ही होगा। लेकिन n का मान 0 मतलब कोष ही नहीं, और कोष नहीं मतलब परमाणु ही नहीं। क्लियर हुआ? चलो भैया आगे लिखा जाएगा। अगली हेडिंग द्विगंती क्वांटम संख्या। अरे क्या मतलब क्या होता भैया? दूसरी हेडिंग है द्विगंती
क्वांटम संख्या, द्विगंसी क्वांटम संख्या। हो गया? क्या है सर जी द्विगंसी क्वांटम संख्या? जस्ट कुछ नहीं, परिभाषा सेम है जो हम लोग कोष के बारे में बता रहा था ना। तो कोष में क्या रहता है? उपकोष। क्या पाया जाएगा भैया? उपकोष। यह किसकी जानकारी देगा? उपकोष या उप ऊर्जा, उप ऊर्जा स्तर, उपकोष या उप ऊर्जा स्तर की जानकारी देगा। क्लियर है? चलो लिखा जा, लिख लोगे खुद से? बोल देंगे मिलाओगे? मिलाओ। वह क्वांटम संख्या, अरे ऊपर वाले से मैच करा लो भैया। वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु के उपकोष अथवा उप ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी प्रदान कराता है, द्विगंसी क्वांटम संख्या कहलाती है ना? वैसे अरे लिखा ही लो तुम लोग, यही पन्ना पलाटोगे, इधर उधर करोगे। लिखो, वह क्वांटम संख्या, वह क्वांटम संख्या, वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु, वह क्वांटम संख्या जो, वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु के, वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के, वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के उपकोष या उप ऊर्जा स्तर की, उपकोष या उप ऊर्जा स्तर की, उप ऊर्जा स्तर की, उपकोष या उप ऊर्जा स्तर की जानकारी प्रदान कराता है, उपकोष या उप ऊर्जा स्तर की जानकारी प्रदान कराता है, जानकारी प्रदान कराता है क्वांटम संख्या, और द्विगंसी क्वांटम संख्या कहलाता है। क्या कहलाएगा भैया? द्विगंसी क्वांटम संख्या कहलाता है। द्विगंसी क्वांटम संख्या कहलाता है। हो गया भैया? द्विगंसी क्वांटम संख्या कहलाता है। आगे लिखते हैं, द्विगंसी क्वांटम संख्या को स्मॉल एल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कहा भैया किताब कहा है तुम लोगों को लेकर आ रहे हो? बदमाशी कहा है? ये वो स्मॉल एल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हो गया? देखो, एल का मान एन के मान पर निर्भर करता है। एल का मान एन के मान पर निर्भर करता है। एल का मान एन के मान पर क्या करता है लल्ला? निर्भर करता है। हो गया? अरे लिख रहे हैं, काहे घबरा रहे हो? लिखो, एन के मान के लिए, एन के मान के लिए एल बराबर 0 से n-1 तक होता है। अब समझ आया क्या निर्भर कर रहा है? n के मान के लिए l बराबर 0 से n-1 तक होता है। हो गया भैया? ये तो कोई भी बता देगा जी, कठिन परिभाषा। कोई द्विगंसी क्वांटम संख्या किसकी जानकारी देगा? उपकोष। इसका मतलब यह पीडीएफ की जानकारी देगा ना, या उसी को हम उप ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे जी। और कह रहा है कि सुनो, एल जो एल का मान है किसके मान पर निर्भर कर रहा है छोटू? एन के मान पर। कहा है निर्भर कर रहा है? क्योंकि फार्मूले में एल बराबर 0 से n-1 तक है। जब तक एन नहीं पता रहेगा क्या एल निकाल लोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए एल का मान किसके मान पर निर्भर कर रहा है? एन के मान पर। अब बारी किसकी है भैया? चुंबकीय क्वांटम संख्या की। तो हेडिंग लिखा जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
चुंबकीय क्वांटम में संख्या हो गया भैया, बोला जाए। चलो लिखो, चुंबकीय क्वांटम संख्या लिखो फटाफट। अब बताओ किसी किसकी जानकारी देगा, पता है? उपकोष के कक्षकों की। उपकोष के कक्षक पता है ना? एस के 1, टी के 3, डी के 5, एफ के 7। तो क्या कहेंगे भैया? कहेंगे कि वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु के उपकोष के कक्षकों की जानकारी प्रदान कराता है। ठीक है ना? वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु के उपकोष के कक्षकों के बारे में क्या करता है? लिखो, वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु के वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु के उपकोष के कक्षकों के बारे में वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु के उपकोष के कक्षकों के बारे में उपकोष के कक्षकों के बारे में उपकोष के कक्षकों के बारे में जानकारी प्रदान कराता है। उपकोष के कक्षकों के बारे में जानकारी प्रदान कराता है। क्या कहलाता है भैया? चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाता है। उपकोष के कक्षकों के बारे में वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु के उपकोष के कक्षकों के बारे में जानकारी प्रदान कराता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाता है। हो गया? इसे m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। m, इसे m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m बनाना, इसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। m का मान किसके मान पर निर्भर करेगा जी? L के। m का मान L के मान पर निर्भर करता है। m का मान L के मान पर निर्भर करता है। m का मान L के मान पर निर्भर करता है। हो गया? L के प्रत्येक मान के लिए L के प्रत्येक मान के लिए m बराबर L के प्रत्येक मान के लिए L बराबर -L से 0 से प्लस L तक। L के प्रत्येक मान के लिए m बराबर -L से 0 से प्लस L तक होता है। अरे कहाँ थोड़ा तो अभी फार्मूला है ये भैया, इस्तेमाल करेंगे जब बताएंगे क्वांटम संख्या, तब अभी बताएंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। देखो आगे, अगली हेडिंग कौन सी भैया? चक्रण क्वांटम संख्या। लिखो लिखो, क्वेश्चन हल कराएंगे तो सब आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं जी? थोड़ा देखो तो, चक्रण आ रहा है उसमें? दिख रहा है कि नहीं चक्रण वाला? चक्रण क्वांटम संख्या क्या होगा भैया, बताओ जरा। दे दीजिएगा, सही ठंडवा दे दो थोड़ा सा, अकेले अकेले मत कीजिए। सुरेश सर, चक्रण क्वांटम संख्या देखो भैया क्या है? कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन किसमें घूमता है? उपकोष के कक्षक में घूमता है ना भैया। तो सिंपल सी बात है, कहेंगे कि वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण की स्थिति बताता है। इलेक्ट्रॉन सीधा घूमत है कि उल्टा घूम रहा है, सीधा खोपड़ी का है कि उल्टा खोपड़ी का है, यह बात आता है। तो उसे क्या कहते हैं? चक्रण क्वांटम संख्या। फिर से रिपीट करते हैं, वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु के उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के चक्रण की स्थिति या दिशा, स्थिति बताए या फिर क्या कह दे?
दिशा बताता है उसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। चलो लिखो फटाफट। देखो वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु के उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की चक्रण की स्थिति या दिशा बताता है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण की स्थिति या दिशा बताता है। क्या कहलाता है बच्चा? इलेक्ट्रॉन की स्थिति या दिशा बताता है, चक्रण क्वांटम संख्या कहलाता है। कहलाता कि कहलाता है? चक्रण क्वांटम संख्या कहलाता है। इसे स्मॉल एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एस का मान एम के मान पर निर्भर करता है। एम लेकिन ऊपर क्यों ना आला? एम आला ना। एस का मान एम के मान पर निर्भर करता है। हो गया। एम के प्रत्येक मान के लिए एस बराबर प्लस माइनस 1/2 होता है। एम के प्रत्येक मान के लिए एस बराबर प्लस माइनस 1/2 कितना होता है? 2 ही होता है। 2 की 2 होता है। हो गया भैया। अब चलो भैया, अगर इलेक्ट्रॉन देखो सीधा घूम रहा है तो प्लस 1/2, और जब इलेक्ट्रॉन उल्टा घूमेगा तो उसके लिए माइनस 1/2 इस्तेमाल किया जाएगा। देखो लड़का धीरे धीरे समझदार हो रहा है इनकी। यही से ना। चलो उतार लो भैया, प्लस 1 भाई उतारो, इतना ही खत्म। क्यों नहीं स्कूल में? चलो ठीक है। ये जो तुम लोग भैया चलो जी, अब क्वेश्चन हल करते हैं। और क्वेश्चन 4 लेवल का बताएंगे हम इसमें। क्वांटम संख्या 4 लेवल से निकाली जाएगी। पहला कठिन लेवल जानते हैं, फिर उससे आसान, फिर सबसे आसान। नहीं, इसमें ये उल्टा है। इसमें कठिन लेवल पहले है। कब बजेगा? क्या हो जाएगा गूगल? 20 हो रहा अभी। अरे 20 हो रहा, अभी 10 मिनट का समय है। 5 मिनट का समय है। ये भैया रुक जाओ 1 मिनट, हम अभी अब खड़ा होना पड़ेगा ना इसके लिए हमें। चलो भैया, अगर क्वेश्चन दे दिया n बराबर 3 के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। एकदम हलवा है, हलवा गाजर का। n का मान दे दिया है कितना भैया? अच्छा बताओ, इसमें हमसे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कंफर्म किया है क्या? कि कौन इलेक्ट्रॉन क्यों कोष में, क्यों कक्षक में, सीधा कि उल्टा पूछा है क्या? हमसे कह दिया मुकेश नाम का लड़का है,
उसकी जानकारी करो कुसमिकला गांव में। तो कुसमिकला गांव में का एक कब मुकेश हुई? बताओ जी, क्या कुसमिकला गांव में एक ही मुकेश होगा? 10 मुकेश निकल जाएंगे। तो कभी कहा था मुकेश सन ऑफ महेश, मकान नंबर 83। तब एग्जैक्ट पहुंचते उसके घर पर। अब मान लेते मकान नंबर 9 कहकर उसका नाम पिता के नाम बता दिया, तो हो सकता है कि 50 अगर मुकेश उस गांव में रह रहे हैं, जिसमें से 2 को 3 को पिता के नाम सेमा मिल गया। कौन आ रहा है? देखो भैया, n बराबर 3 है। कह रहा है क्वांटम संख्या हम लोग पढ़ लिए, कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन दे रहा है कि n बराबर 3 के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, n का मान दे दिया, तो भैया n के बाद क्या मान निकाला जाता है? l। तो l बराबर क्या होता है? माइनस, अरे सॉरी, l बराबर, अरे मारकर चल भैया, 0 से n-1 तक। ये है ना। एड्रेस कंफर्म नहीं किया तो हम पूरा जानकारी लेंगे उस पूरे गांव में जितना भी मुकेश मिलेंगे सबकी। तो वैसे इसमें भी है, l बराबर 0 से 3-1 तक। तो बताओ l बराबर 0 से 2 तक, यानी गिनती लिखनी है। क्या 0 से लेकर 2 तक गिनती ना मिले तो हम लोग भैया 0, 1 और देखो l के कितने मान मिल गए? 1, 2, 3। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी, यानी 3 के लड़के मिल सकते हैं एक ही नाम के। अब इन तीनों के बारे में जानकारी हम निकालेंगे, m और s की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लियर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? l बराबर 0 के लिए बताओ भैया, n बराबर 0 के लिए तो m बराबर क्या होता है? माइनस l से 0 से प्लस l तक, यही ना फार्मूला। l के बाद m निकालेंगे, तो m बराबर माइनस 0 से प्लस 0 तक, तो सभी तो 0 0 हो जाएगा जी। तो यानी m बराबर 0, m बराबर 0। और अभी हम लोग लिखा कि m के सभी मान के लिए, जब इलेक्ट्रॉन सीधा उल्टा पता चल रहा है क्या? नहीं। तो m के सभी मान के लिए s बराबर क्या होगा छोटू? प्लस माइनस 1 बटा के, या ऐसे समझो n बराबर 3 है, l बराबर 0 ले रहे हैं, तो m का मान 0 आएगा, s का मान प्लस माइनस 1 बटा के 2। लेकिन जब हम l बराबर कितना ले लेंगे? 1 के लिए लिया जाए भैया, उस स्थिति में m बराबर माइनस l से 0 से प्लस l तक। बताओ m बराबर माइनस 1 से 0 से प्लस 1 तक, क्या इनके बीच में कोई संख्या छिपी है? क्या इनके बीच में कोई संख्या छिपी है? नहीं। यानी m बराबर माइनस 1 से 0 से 1। तो l बराबर 1 के लिए m के 3 मान मिल गए, माइनस 1, 0 प्लस 1 मिल गया। यानी कि सर जी जब n बराबर 3 है, l बराबर 1 है, तो m के 3 मान मिलने हैं, माइनस 1, 0 और प्लस 1। तो यस बराबर प्लस माइनस 1 बटा के 2, प्लस माइनस 1 बटा के 2, प्लस माइनस 1 बटा के 2। m के सभी मान के लिए यस का मान प्लस माइनस 1 बटा के क्या होगा? 2 होगा। अब l बराबर क्या रखेंगे भैया? 2 के लिए, तो जरा मुस्कुराते हुए बता दो सर जी, m बराबर माइनस l से 0 से प्लस l तक रखेंगे कि नहीं रखेंगे? देख रहे हो? तो क्या होगा सर जी? n बराबर 3, l बराबर 2 ले रहे थे, m का मान क्या आएगा? तो m बराबर आएगा माइनस 2 से 0 से प्लस 2 तक आएगा। यानी m बराबर माइनस 2 से 0 के बीच में क्या बचा भैया? माइनस 1, 0, 0 से प्लस 2 के बीच में क्या बचा है? प्लस 1 और प्लस 2। देखो जब n बराबर 3 था और l बराबर 2 हमने लिया, तो m के कितने मान मिल गए? 5, माइनस 2, माइनस 1, 0 प्लस 1 प्लस 2। तो x का मान क्या होगा सभी के लिए? प्लस माइनस 1 बटा के 2, 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 प्लस माइनस 1 बटा के 2। जब एड्रेस क्लियर नहीं किया तो हमने पूरी की जानकारी निकाली सभी लड़कों के बारे में। एड्रेस क्लियर रहता, एग्जैक्ट उसके घर पर दरवाजे पहुंचते, एग्जैक्ट l m n का मान अलग अलग हम निकालते। ठीक है ना? उतार लो। एक और क्वेश्चन बताएंगे।